अजमल एक गरीब लकड़हारा था जिसकी जिंदगी इंतहाई गुर्बत में गुजर रही थी। कल से अजमल की माँ बहुत बीमार थी। इसी वजह से अजमल आज सारी रात बेचैन रहा। अजमल एक गरीब लकड़हारा था जिसकी जिंदगी इंतहाई गुर्बत में गुजर रही थी। कल से अजमल की माँ बहुत बीमार थी। इसी वजह से अजमल आज सारी रात बेचैन रहा और सूरज निकलने से पहले ही लकड़ियां काटने जंगल की तरफ निकल खड़ा हुआ ताकि ज्यादा लकड़ियां काट सके। उसने फजर की नमाज भी जंगल ही में अदा की और अल्लाह का नाम लेकर लकड़ियां काटना शुरू कर दी। दोपहर हो चुकी थी, सूरज सर पर पहुंचा था। अजमल पसीने में शराबूर था, मगर इसका दिल लकड़ियों के ढेर को देखकर मुतमईन था। अजमल का जोर जोर दुख रहा था, मगर माँ का बीमार चेहरा और बच्चों की भूख के ख्याल से अपनी थकन भूलकर मेहनत करता रहा। लकड़ियों का गट्ठा बांधकर जब उसने कमर पर लादा तो वो काफी वजनी थी, इसलिए अजमल आहिस्ता आहिस्ता कदम अलिफाटे कर चलने लगा। अभी थोड़ी दूर ही चला था कि इसका पांव पत्थर की ठोकर से मुड़ गया और पांव में शदीद तकलीफ होने लगी। अजमल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने इल्तिजा भरी निगाहों से आसमान की तरफ देखा। शहजादी मारूख को शिकार का बेहद शौक था। आज वो शिकार के लिए जंगल की तरफ आंकुली घोड़े पर सवार शहजादी ने जब अजमल को इस तरह जमीन पर बैठे रोते हुए देखा तो इसका दिल पसीज गया और उसने पूछे बना ही अजमल की सारी कैफियत को भांप लिया। मियाँ खान, अपना घोड़ा इस गरीब लकड़हारे को दे दो, शहजादी ने हुक्म दिया। जी जी हुजूर, कहता हुआ सिपाही अपने घोड़े से आतर अलिफ और घोड़ा अजमल की तरफ बढ़ा दिया। वाला नस्ल का घोड़ा इस पर कीमती जैन और लगाम देखकर अजमल की आंखें एक बार फिर छलक पड़ी। वो हर बढ़ाकर अलिफाटे और शहजादी के हुजूर आदाब बजा लाया, फिर अपनी लकड़ियों का गट्ठा घोड़े की पीठ पर लाद कर सवार हो गया। बाजार में अजमल जब आन बान से दाखिल हो अलिफ तो वहां पर मौजूद लोग कभी अजमल को और कभी घोड़े को हैरत से देखने लगे। अजमल ने जब शहजादी की नवाजिश का वाकया बताया तो अक्सर को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। फिर उसने लकड़ियां बेची। आज मामूल से ज्यादा रकम हाथ आई। अजमल दिल ही दिल में खुदा का शुक्रगुजार था। अजमल ने माँ के लिए दवा और घर वालों के लिए खाने पीने की चीजें खरीदें और बड़ी शान से घोड़े पर सवार होकर घर पहुंचा। माँ और बीवी बच्चे अजमल को हैरत से देखने लगे। अजमल ने तमाम वाकया बयान किया, जिसे सुनकर सब बहुत खुश हुए। अब घोड़े के रखने का मसला दरपेश था। इसके चारे पानी की भी फिक्र थी। बेचारे अजमल के पास ना तो बादशाहों की तरह अस्तबल था और ना बेहतरीन किस्म का चारा था जो इस घोड़े की खुराक थी। अजमल को यह ख्याल भी परेशान कर रहा था कि कहीं रात के अंधेरे में कोई चुरा चुका घोड़े को न ले अलिफाड़े। चंद घंटों पहले जो घोड़ा अजमल के लिए बाइस फखर बना हुआ था, अब वो इसको जहमत लग रहा था। अजमल सारी रात जागता रहा और घोड़े की निगरानी करता रहा। सुबह अजमल एक फैसला कर चुका था, वो इस भारी तोहफे का बोझ नहीं अलिफाटे सकता था, इसलिए वो उसे शहजादी को लौटाने निकल खड़ा हुआ। शाही दरबानों ने जब एक गरीब आदमी को शाही और आला नस्ल के घोड़े पर सवार देखा तो हैरान रह गए। शहजादी अपने कमरे की खिड़की से मौसम का लुत्फ ले रही थी। लकड़हारे को घोड़े पर सवार देखा तो पहचान गई। इसने दरबान को इशारा किया कि उसे अंदर आने दिया जाए। दरबान लकड़हारे को अंदर ले गए। अजमल डरा डरा सा अंदर दाखिल हुआ। हाँ भाई लकड़हारे, कहो कैसे आए? शहजादी ने अजमल से सवाल किया। हुजूर, मैं आपका तोहफा लुटाने आया हूँ, आप इसको वापस ले लीजिए, आपकी मेहरबानी होगी और मैं इसका अहल नहीं हूँ। मगर क्यों? शहजादी ने सवालिया निगाहों से अजमल की तरफ देखा। दरअसल इसकी हिफाजत, देखभाल और खाना पीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, अजमल ने नपातला जवाब दिया। यह सुनकर शहजादी को एहसास हो गया कि गरीब आदमी के लिए यह तोहफा वाकई भारी है,
اس کے بدلے شہزادی نے اشرفیوں کی ایک تھیلی اجمل کو دی تو اسے خوشی ہوئی کہ یہی میرے لیے مناسب ہے، جس کو استعمال میں لا کر اپنے گھر بار اور کاروبار کو بہتر بنا سکتا ہوں۔ اور شہزادی مارخ اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مسکرانے لگی۔